श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने को बदलो, ये विषय हमको दिया गया है। एक व्यक्ति ने हमको कहा, स्वामी जी आप विषय बदल डालो। क्या करूं फिर? बोले अपनों को बदलो। अपने को नहीं बदलो, अपनों को बदलो। कैसे बदले अपनों को? डाइवोर्स कर लो। देखो, इस जगत में आज तक कोई किसी को नहीं बदल सका। बदलना है हमको अपने आप को। देखो, हमको किसी ने अधिकार दिया है क्या कि दूसरे का उद्धार करो? भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है दो जगह में। एक जगह हमारे लिए, एक जगह भगवान स्वयं के लिए कहते हैं। पहले भगवान अपने लिए कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में कहते हैं जब आवश्यकता होगी तब मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। ये श्लोक जो भगवत गीता का है सभी को पता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर हम क्या करें? तो भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको अपना उद्धार करना है। देखो, दुनिया का उद्धार भगवान नहीं कर सके, हम क्या करेंगे? देखो महाराज, चक्कर यही है। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, बहुत पुरानी बात है, शायद बंबई की है। आकर के हमको कहते हैं स्वामी जी क्या हो रहा है? मैंने क्या हो गया? बोले पहले दुनिया इतनी खराब नहीं थी। मैंने फिर आप इतनी खराब क्यों हो गई? बहुत बढ़िया, फिर कुछ करो। हमने कहा चलो विचार करते हैं। पहले जब दुनिया खराब नहीं थी आपके अनुसार, उस समय आप थे क्या? बोले नहीं। बहुत बढ़िया बात है। बाद में दुनिया जब खराब होगी नहीं होगी, उस समय आप रहेंगे क्या? नहीं। अब दुनिया खराब है और अब आप हो, तो उसका कारण क्या है? दुनिया आपके कारण खराब है। आप अपने को उद्धार करो, अपना भला करो, दुनिया का भला डिफॉल्ट हो जाता है। अपने चिड़ावा की बात है। एक हमारे मित्र है वहाँ के, वो हमको जो डेडे बाबा की समाधि है ना, वहाँ हमको ले गए। पहले बार हम जब आए थे तो हमने कहा कि भाई हमको कुछ संतों के दर्शन का शौक है, तो कोई है यहाँ? बोले हाँ स्वामी जी ऐसे ऐसे है, और इन्होंने ही जीडी बिरला जी को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए वो इतने बड़े बन गए। चलो हम भी दर्शन करते, हम भी बड़े हो जाए, हु नोज। तो हम वहाँ गए। जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में हमको कहा, स्वामी जी आपको पता है मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूं? तो मैंने कहा मौज में रहो। तो उनको इतना गुस्सा आया, स्वामी ये क्या मौज में रहो, मौज में रहो, कोई दूसरा बताओ ना। हमने कहा बाद में देखेंगे, चलो पहले दर्शन करते हैं। हमने दर्शन कर लिया। पहले बार गए थे हम वहाँ, हमको पता नहीं अंदर क्या है। दर्शन करके जब बाहर आ रहे थे तो वहाँ अंदर से दीवार पर लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने उनका सर लिया, जहाँ लिखा हुआ था ना वहाँ ठोका। हमने कहा इसको 25 बार पढ़ो। बोले मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं खुश रहने से आपको क्या मिलेगा? हमने कहा एक दुखी आदमी कम मेरे पास आएगा। बहुत बड़ी बात है। देखो महाराज, इसीलिए हमको बदलना है, और हमको बदलने के लिए करना क्या है? जो हम बने हैं वो अनबन होना है। देखो, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बिकमिंग समबडी, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ऑल व्हाट वी हैव बिकम टिल डेट।
It is not doing something, it is undoing all what we have been doing. जब ये बात समझ में आ जाएगी तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो, हमारा ध्यान होता है दुनिया के तरफ, और जब तक के दुनिया के तरफ ध्यान रहेगा तब तक के हमने दो गलतियां करी है। पहली गलती ये है कि हमने दुनिया को सत्य मान के रखा है। देखो, ये दुनिया ऐसी कब नहीं थी मुझे बताओ। सत्य युग में हिरण्यकश्यपु था, कहानियां तो आपने पढ़ी है। उसके पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन थे। अब कलयुग आया, हम सब है। नई कौन सी बात है, यह दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देखो महाराज, हमको अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं। एक बड़े महात्मा हो गए, उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन वाले। उनका हम पर बहुत प्रभाव है। उन्होंने एक बार कहीं अपने प्रवचनों में कहा कि बचपन से वो हमेशा साधु संतों के पास जाते थे और अनेक संतों के साथ रहे, साधना करी, सत्संग किया, सीखे, लेकिन अल्टीमेटली आकर के उनके जो गुरु, उन्होंने गुरु के रूप में जिनको वर्ण किया, जो जिनका नाम टेक्निकली पूर्णानंद तीर्थ था, उनको लोकली उड़िया बाबा कहते थे क्योंकि वो उड़ीसा के थे। तो उनको उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके सब कर लिया। अब वो बताते हैं कारण क्या है कि मैंने उड़िया बाबा को अपने गुरु के स्थान पर रख दिया, क्या कारण है वो स्वयं बताते हैं। इसीलिए कि उन्होंने कभी भी किसी को भी बदलने का प्रयत्न नहीं किया, जो जैसा है उसको वैसा उन्होंने स्वीकार किया। देखो, हम लोग जब बनते हैं तो दूसरे को सुधारना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम बड़े हैं माने बड़े बने, बड़े नहीं है, बड़े बने। बड़े बनने के बाद बच्चे सामने आए तो क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगला परेशान हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। और आप दुखी नहीं होगे तो आपके अगल बगल में जैसे मैग्नेट आयन फाइल्स को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, उपनिषद में आता है, सब उनको चाहते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए संतो, साधना का तात्पर्य अपने को बदलना है। अब कैसे बदलना है, एक दो उसके टेक्निक देख लेंगे। तो पहली बात हमने आपको बताई, कुछ बनो मत। देखो, ये बनने की बात बताते हैं। एक गुरु और एक चेला निकले गंगा जी के किनारे, शाम हो गई, खेती थी इधर में गंगा जी थी। गुरु बुढ़ाऊ थे हमारे जैसे, चेला जवान था आपके जैसे। और वहाँ रुके तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अब शाम हो गई, अब शाम को नहीं जाएंगे, रुकेंगे यहीं। देखो यहाँ एक मचान है इस खेत में, तुम थक गए हो, उस पर जाके सो जाओ। मैं तो रात को नींद भी नहीं आती है, मैं अपना यहाँ सीताराम सीताराम करके बैठा रहूँगा। चेला तो वेट कर रहा था कब जाके सो जाऊँ। फटाफट से ऊपर चढ़ा और तान दुपट्टा लेट गया। रात को 10 बज गए और उस मचान का जो मालिक था वो आ गया, हाथ में लालटेन लेके ऊपर चढ़ा और पूछा, कौन है यहाँ? वो कहता है, दिखता नहीं, महात्मा हूँ। जैसा कहा महात्मा हूँ, उन्होंने उसको उठा, महात्मा हो, और 2 लगाए कस के और धक्का मार के निकाल दिया। सुबह में मुलाकात हुई गुरुजी से, बेटा कैसी रही रात? महाराज बहुत आनंद आया, बड़ा अच्छा आया, दिन भर वही। बोले ऐसा कर दे, एक दिन यहाँ और रुक जाते। रुक गए,
फिर रात को कहते गुरु महाराज कल रात को तो मैंने प्रसाद पा लिया था, आज आप चले जाइए, आज आप वहाँ रहिए और मैं अपना नीचे भगवान का नाम लूँगा। बोले ठीक है बेटा। गुरु महाराज ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके वहाँ, अब महात्मा जी तो थे, वो बने नहीं थे, वो महात्मा थे और इसीलिए वहाँ जाके बैठे और बैठ करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम, शांत होकर के बैठ गए, लेटे नहीं। और फिर रात को वो आदमी आ गया, उसका मालिक लालटेन लेके। आज कौन आया दूसरा? ये महात्मा जी कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। वो सामने लालटेन लेके गया, अरे महात्मा जी आ गए, महात्मा जी पाए लागो, उनके चरण स्पर्श किया, पैर दबाए और आप तो थक गए होंगे, ये तो हमारे भाग्य है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, आज तो हरि की बड़ी कृपा हो गई, महाराज जी आप आ गए हो, दूध खिलाया, रबड़ी खिलाई, जो कुछ लाया था और बड़ी सेवा करी। रात बीत गई, सुबह नीचे उतरे और चेला देख रहा था, अब देखते क्या हो गया। और फिर उन्होंने पूछा चेले महाराज ने, गुरु महाराज कैसी बीती रात? बोले क्या बताओ, इतनी खातिरदारी तो जिंदगी में किसी ने मेरी करी नहीं। क्या रबड़ी थी, क्या दूध था, क्या फल थे, आहा मजा आ गया, अभी भी डकार आ रहे हैं। देखो इस प्रकार से वो कहने लग गए। तो उसने कहा कि रियली ऐसा हुआ? बोले हाँ। बोले अब मैं बताता हूं, मेरी कल तो रात को पिटाई हुई थी, आपको ये कैसे मिला? बोले तुमने किया क्या मुझे बताओ, तुम कुछ बने होगे? बोले नहीं मैं कुछ नहीं बना। बोले पूरा कहानी बताओ क्या हुआ? बोले आपने कहा मैं जाके लेट गया था दुपट्टा। फिर जैसा वो आदमी है उसने पूछा कौन है? मैंने कहा महात्मा हूं, दिखता नहीं क्या? बोले यही तुमने गलती करी, महात्मा होते हैं बनते नहीं, तुम बन गए। देखो महाराज, जगत में कुछ बनो मत, जहां हम बन जाते हैं हमने विशेषता आ जाती है और ये विशेषता के बोझे को कहते हैं पंजाबी में खोता। मालूम है ना खोता किसको कहते हैं? पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं, जो ढो रहा है विशेषता को। इसमें एक और विशेषता, हम स्पिरिचुअल है। देखो संतो, जीवन में विशेषता को खो देना यही अध्यात्म है और ये विशेषता जितनी कम होगी उतनी हम प्रभु के पास हैं। अब देखो कैसे, जब हम जगत में अभी जग रहे हैं तो कितनी विशेषताएं हमारे पास। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मैं ऑफुल हूं, कम है। उसके साथ साथ मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं इंटेलिजेंट, मैं ज़्यादा ही इंटेलिजेंट, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा। इतनी विशेषता है, उसके साथ साथ और एक विशेषता ले आए, आजकल मैं स्पिरिचुअल भी हो गया। देखो, और स्पिरिचुअल होना माने क्या? हमको ये सब कार्टून देखने को मिलते हैं। तो स्पिरिचुअल होना माने क्या? स्वामी जी जब से मैं इस लाइन पर आया हूं, आध्यात्मिक की लाइन है क्या? मुझे एक ने पूछा था ऐसा ही प्रश्न, स्वामी जी आप इस लाइन पर कब से आए? हमने कहा जब मैंने लाइन मारना छोड़ दिया इस लाइन पर आ गया। तो हम जब से इस लाइन पर आ गए, महाराज आपको बताए, पहले हम 10 बजे उठते थे सुबह, जब से इस लाइन पर आ गए 9:45 बजे उठने लगे। 15 मिनट की स्पिरिचुअलिटी। पहले हम रोज मांस खाते थे, अब ऑल्टरनेट डेज स्पिरिचुअलिटी। देखो, माने हमारे लिए अध्यात्म क्या है? कुछ विशेषता निर्माण करना, यह अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, जैसे जैसे आप अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो, आपको पता चलेगा जितनी विशेषता आप में कम है उतना आप सबके साथ एक है। और पोजीशन इज लाइक
an iceberg. Iceberg is nothing but water, but it has an individuality. व्यक्तित्व है अपना. और ये आइसबर्ग जो है जितना ऊपर दिखता है 2/3 नीचे होता है. देखो. और waters can sustain life. Iceberg cannot sustain life. Think about it. इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य है विशेषता को नष्ट करना, यही अपने को बदलना है. देखो संतो, तो कैसे, जैसे हमारी उम्र कम होती है, छोटा सा बालक, उसमें विशेषता है ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं है. मैं नहीं है तो राग नहीं, द्वेष नहीं, अचीवमेंट नहीं, फेल्यूर नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं. देखो, जैसे कई बार हम जाते कहीं लोगों के यहाँ और वो उनके बच्चे हमारे गोद में दे देते हैं. अब बच्चों को गोद में दो तो उनको समझना थोड़ी है कि किसकी गोद में है. वो अपने हमारी दाढ़ी खींचने लगेंगे, कहीं माला हो तो उसको तोड़ने लगेंगे. और उनके माँ कहते, देखो स्वामी जी की दाढ़ी नहीं खींचते, पापा की खींचो. अब उसको क्या फर्क पड़ता है, हाथ में आया पकड़ लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है. लेकिन जहां हम विशेषता आ गई वहां से व्यक्तित्व निर्माण हो गया. देखो, अपने व्यक्तित्व को डिसॉल्व करना माने अपने आप को बदलना. ध्यान से सुनना. व्यक्तित्व किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं. सी, ईमेल, यू नो ईमेल, इमोशनल ब्लैकमेल इज एब्रिविएटेड एज ईमेल. तो ईमेल, ई कॉमर्स, सी, ई ट्रैवल, everything EE. Similarly, ego, it must go. It should not stay in our life. Everybody talks about ego. लेकिन ईगो कहते किसको है? देखो, अब हम आपको ईगो की डेफिनेशन देते हैं. यहां माला नहीं है, समझो एक माला हो फूलों की. हम उस फूलों की माला को लेते हैं और कहते हैं, ओ कितना सुंदर है यह हार, ये माला कितनी सुंदर है. क्या वो माला नाम की कोई वस्तु है क्या? फूलों को धागे से इकट्ठा करके एक इल्यूजन, एक अपीयरेंस, एक प्रतीति निर्माण कर दी. यदि आप धागे को काटो और फूलों को अलग कर दो और उसका वजन लो, तो जितना वजन माला का था उतना ही रहेगा ना. फिर सवाल ये आता है, ये माला गई कहां? तो माला क्या थी? इट वॉज जस्ट एन अपीयरेंस. इट वॉज नॉट रियल. रियलिटी वॉज द थ्रेड विच मेड द फ्लावर्स अपीयर लाइक ए गार्लैंड. अब ये उदाहरण क्लियर हो गया है. अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. जितने ज्यादा फूल हो गए उतनी लंबी माला, जितने कम फूल हो गए उतनी छोटी माला. ध्यान से सुनना. यदि एक ही फूल होगा तो माला बन सकती है. यही ईगो है. जितना लंबा भूतकाल, 95 नॉट आउट, उतनी लंबी माला. देखो, एक बार एक स्थान की बात है, हम कहीं प्रवचन के लिए गए थे और एक बुढ़ाऊ अम्मा हमारे साथ आई थी और वो स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर थी. बम्बई के अगल बगल की कहीं की बात है. तो हम जहाँ लेक्चर को गए वो हमारे साथ ही रहती थी, हमारे साथ ही कार में जाना आना लेक्चर से. और एक बार हम झूले पर बैठे हुए थे, अम्मा भी बैठी हुई थी और हम अपना कुछ क्रिकेट की मैच देख रहे थे. उतने में एक लड़की आई और कहती है, स्वामी जी मुझे आपसे आपको थैंक्स देने हैं. हमने कहा फटाफट दे दो, क्रिकेट की मैच देखो. बोले स्वामी जी मैं आपको इसलिए थैंक्स देने आई हूँ कि आपने मेरे पूरे जीवन को संवार लिया. मैंने क्या हो गया था? बोले मैं यहाँ मैके आई थी डाइवोर्स कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैंने 3 दिन आपके प्रवचन सुने, अब मुझे अपनी गलती समझ में आई, अब मैं अपने को बदलूंगी और ये डाइवोर्स मैंने अपने मन से निकाल दिया.
इसीलिए मैं आपको थैंक्स करने के लिए आया। बहुत बढ़िया। फिर प्रश्न पूछे, मुझे कुछ प्रश्न पूछे, पूछो। पहला प्रश्न पूछा, बुढ़ाऊ ने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा, फिर बुढ़ाऊ ने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न पूछा, ये बुढ़ाऊ बोलने ही वाली थी तो उस लड़की ने कह दिया, अम्मा मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आई हूं, मैं स्वामी जी से बात करने के लिए आई, आप क्यों बोल रही हो? ऐसा जब उसने कहा तो मैंने कहा, देखो गुस्सा मत करो, मैंने ही अम्मा को कहा कि तुम बताओ, गुस्सा मत करना। और फिर मैंने, अम्मा मेरे लिए चाय बना के ले आओ, जस्ट टू गेट रीड ऑफ हर। वो गई चाय बनाने के लिए। फिर उसके साथ जो बात होनी थी वो चली गई और फिर ये चाय लेके आई और रख कर के कहती, स्वामी जी ये पहले बार नहीं हुआ, हमेशा होता है। क्या होता है? लोग मुझे हमेशा झिटकारते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा, मम्मा आपका भूतकाल इतना लंबा है कि आपको भूत चढ़ गया है। हमेशा आप कोई भी घटना ले लो जगत में, उस घटना के सिमिलर घटना आपके जीवन में कभी ना कभी होगी ही होगी। उसके द्वारा आप हमेशा फ्लैशबैक नहीं, फ्लशबैक, पुरानी बात है। प्लीज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन बुढ़ाऊ लोगों के पास पास्ट के सिवा है क्या? और बुढ़ाऊ लोगों को फ्यूचर है नहीं। और इसीलिए ओल्ड पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द यंगर जनरेशन। जब हम जवान थे, अरे यार हु केयर्स, ईगो इसी को कहते हैं, ब्रिंगिंग द डेड पास्ट इन द प्रेजेंट। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आप देखेंगे आप इतने हल्के पुल्के हो जाओगे। इट इज समथिंग लाइक डिलीटिंग द डाटा फ्रॉम योर हार्ड डिस्क। एक मैं अपना अनुभव बताता हूं, बहुत पुरानी बात है। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म। My friend who is working in Apple, he told me, Swamiji, you please take Apple, it's very good. So on his insistence, I got the Apple. Or when I started working, after some time, the data was not accepted. I said, what happened? What happened? Because it was the first time I was working. The hard disk must have been full or whatever. And then I was so frustrated, I slept. But night it was going on. What has happened? New machine. What has happened? And in the morning, as usual, when I got up at 4 o'clock, suddenly it clicked, maybe I have not emptied the hard disk. और फिर जैसे मैंने ट्रैश एम्प्टी किया, सडनली 67 GB फ्री. Ha ha! Our head is like a hard disk. It is full with all garbage of the past. Changing ourselves, meaning never bringing our past in the present. Now be very attentive. One elderly person who is associated with Gita Press, Gorakhpur, very, very nice man, very well read. When he heard I was talking in Varanasi, जब उन्होंने ये सुना कि भूतकाल को दफना दो, उनको मत उखाड़ो, फॉरगेटेबल, ड्रॉप इट, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी भूतकाल यदि हम बताएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? हमने कहा, हु इज इंटरेस्टेड इन योर पास्ट, यू टेल मी. नो बडी इज इंटरेस्टेड. फिर क्या करें? हमने कहा ये बढ़िया प्रश्न है. देखो हम भी कभी कभी बताते हैं ना, एक बार ऐसा हुआ था, वो तो भूतकाल ही है. लेकिन वो भूतकाल और हमारा भूतकाल, इसमें क्या फर्क है? जिस भूतकाल की अनुभूतियों से आप सीखते हो वो आपका विजडम है, और जिस भूतकाल की अनुभूतियां आपके अंतःकरण पर संस्कार निर्माण करती है वो आपका बोझ है. देखो बचपन में हम सभी लोगों ने कभी ना कभी अग्नि को स्पर्श किया और उस समय हाथ जल गया. तो ये तो हमारी मेमोरी है ना कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है. तो क्या अग्नि के प्रति हमारे मन में राग है कि द्वेष है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सीखा है
कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है. Whenever you learn from your experience, you grow wise. Wisdom is not because you eat the badam. See, wisdom comes when you learn from your experiences. तो अपने को बदलना माने क्या? Learn from your experiences. He who learns from his own experiences, he grows wise with the age. And a person who does not learn from his own experiences, he grows old and otherwise. Now decide. And the more you are aware of this principle, you will come to know that we have, now be attentive, we have no option but to live in the present. We cannot live yesterday, we cannot live tomorrow. So to live in the present is easier than to live in the past or to worry about the future. See, whenever I go somewhere, if there is an old couple, oh, it's such a great fun, I tell you. In old age, the husband and wife dialogues, they are worth listening. दोनों को चाबी भर दो, छोड़ दो, देखो कैसा मजा आता है. Once this happened in Shimla, many years before. That old man was telling, स्वामी जी आप यहाँ पहले कितने बार आए थे? हमने कहा बाबूजी मैं तो पहले ही बार आया हूँ, बहुत सुंदर है शिमला. स्वामी जी ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको बताऊँ, हमारी जब शादी हुई थी ना 1922 की बात है. अब पत्नी खड़ी है वहाँ. किसी पत्नी ने पति को हाँ कहा तो वो पत्नी नहीं है. पत्नी इज अपोजिशन पार्टी इन अ फैमिली. She has to deny. She has to find out faults. Particularly old age. In the younger age, if the husband is, dominant, in the old age, it turns the other way around. And as the man grows, he becomes a weakling and a woman becomes strong. तो ये बुढ़ाओं ने कहा कि 1922 में जब हमारी शादी हुई थी, जब हम यहाँ आए थे, तो उसने कहा 1922 में कहाँ शादी हुई थी? क्या तुम्हारी मेरी अलग अलग शादी हो गई? दोनों का झगड़ा शुरू. 1922 नहीं, 1932. नहीं 22. अब उनका 22-32 चल रहा, मेरा टाइम पास हो रहा. See friends, don't bring your past in the present. If anybody asks you about your past, bluff. Don't tell the truth. There is no need. Like many people ask us. हमको बोलने की आदत है, जैसे हमारे पंजाब की बात है, तो जब हम कहते हमारे पंजाब की बात है, ऑडियंस में कोई पंजाबी होगा तो आके बात करेगा, ओ स्वामी जी तुसी पंजाबी हो? हाँ जी ऐसी पंजाबी है. फिर दूसरा प्रश्न आता है, कहाँ से आए हो? अब पकड़े गए. फिर हम उनको पूछते हैं, आप कहाँ से आए? हम अमृतसर से. हम जलंधर से. जल के अंदर. झूठ बोलने में क्या लगता है? ऐसे ही एक बार मुझे एक अम्मा ने पकड़ लिया, बोले स्वामी जी आप झूठ बोलते हो. हमने कहा तुमको बहुत लेट पता चला, मैं कभी सच नहीं बोलता. कभी तो आप कहते पंजाब के हो, कभी आप कहते मराठा हो, असल में क्या हो बताओ? हमने कहा असल में मैं पराठा हूँ, बाप पंजाबी माँ मराठा, मैं बन गया पराठा. देखो महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं. ध्यान से सुनना, जो अपने भूतकाल में फंसा है वही अन्य के भूत उखाड़ने का प्रयत्न करता है. देखो, इफ यू रिमेन इन द प्रेजेंट, आपके पास केवल एक फूल होगा, और उस एक फूल की माला नहीं बनती. एक फूल वैलेंटाइन डे, एक फूल. देखो संतो, तो वर्तमान में रहना सहज है, वर्तमान में रहना स्वाभाविक है, वर्तमान में रहना नॉन ऑप्शनल है. यही अपने को बदलना है. बदलना माने दाढ़ी नहीं बनाना. इसको भी लेकर के लोगों के मन में प्रश्न आते हैं.
एक बार अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में हमने वहाँ एक टॉक दिया, मैनेजिंग टाइम टू मैनेज लाइफ, दैट वाज द टॉपिक। अब 1.5 घंटे तक बोले, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर, ऑल इलाइट ऑडियंस मैनेजमेंट का, और उसमें से एक ने चिट्ठी भेजी प्रश्न की। तो जैसे वो प्रश्न आया, जो कंडक्टर थे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। हमने क्यों, क्या बात है, दिखाओ प्रश्न। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, कोई अच्छा प्रश्न नहीं है। हमने कहा तुमको किसने इवैल्यूएटर वहाँ रखा है, लाओ वही लाओ। उन्होंने दी दिया प्रश्न। प्रश्न क्या था मालूम है? 1.5 घंटा टॉपिक था मैनेजिंग टाइम टू मैनेज लाइफ, दैट वाज द टॉपिक। प्रश्न था, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद और बाल काले क्यों हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया। हमने कहा आपने देखा है क्या, जो कॉबलर बैठते हैं ना रास्ते पर, चमार, उनका ध्यान व्यक्ति के चेहरे तरफ नहीं होता, वो देखते जूते की तरफ, बिकॉज दैट इज देयर प्रोफेशन। जो टेलर होते हैं वो देखते हैं फिटिंग ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से जो बालों को देखते हैं वो क्या होंगे? देखो, बार्बर जो बालों में फंसे हैं, वो जीवन में बाल बाल फंसे हैं। इसीलिए जितना हम वर्तमान में रहेंगे, एकदम हल्के फुल्के रहेंगे, बहुत ही हल्के फुल्के, और जितना हल्के फुल्के रहो उतना जीवन में आनंद है। देखो, नहीं तो जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में तुम भी जाओ। सी, आपको हम एक महामंत्र देते हैं, ट्राई करो। आज की तारीख कितनी, 26 है कि 27 है? 27, ओके, 26 है, ठीक है। अच्छा, 26 फरवरी 2013। अब अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हृदय पर रखो, और हम बताते हैं उस मंत्र को हमारे बाद हम 3 बार कहेंगे, आप 3 बार कहो, उसका अर्थ आपको प्रकट होगा। 27 फरवरी 2013, 27 फरवरी 2013, 27 फरवरी 2013। बस आपकी सबके मंत्र दीक्षा हो गई। अब इस तारीख के पहले जो भी आपके जीवन में हुआ है उसको वाणी पर मत लाना। अब बोल के दिखाओ, मौन कर ले। वाणी का मौन मौन नहीं होता। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मौन यह मन की साधना है, वाणी की नहीं है। देखो महाराज, अपने आप से बोलना बंद करो। हम अपने आप से बोलना तब बंद करेंगे जब आप केवल आज की तारीख में रहेंगे। देखो संतो, ये अपना ईगो यही है। हम आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं इसके बारे में। पहले भी हमने कहीं लेक्चर में बताया होगा। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, बम्बई से दिल्ली जा रहे थे। उन दिनों में ये राजधानी एक्सप्रेस नई नई शुरू हुई थी, केवल उसमें सीटिंग अरेंजमेंट थी, 2 AC वगैरह कुछ नहीं था। तो हम जा रहे थे, और हमारे साथ एक सज्जन आके बैठे, और बैठने के बाद बोले, अच्छा स्वामी जी आप है, बड़ा अच्छा होगा, अब अपना हमको अच्छा आपसे बात करने का मौका मिलेगा, और फिर कुछ बताइए अपने बारे में। तो हमने कहा बाप रे, अब ये 18 घंटे मेरा सर खाएगा। तो मैंने अपने जेब से, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, टेररिस्ट अपने जेब से निकालते हैं बंदूक, वैसे मैंने अपने जेब से मेरी बंदूक निकाली, और मैंने, देखो, मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तब मैं जप करता हूँ, तो माफ़ करना, मैं तो जप करूँगा, लेकिन आप बोल सकते हो, आप अपने बारे में बताओ। किसी भी बुढ़ाऊ आदमी को खुश करना है तो उसके भूतकाल के बारे में पूछो और सुनो मत।
सुनोगे तो पागल हो जाओगे, सुनो मत। तो हमने वो हमारा टेक्निक शुरू कर दिया। अब चाहे जब करे ना करे, कम से कम बच तो गए। तो बैठे और शुरू कर दिया उन्होंने। महाराज, हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे। माने 3 पीढ़ियों की कहानी सुननी है। और जो शुरू हो गया, वहाँ ऐसे हुआ वैसे हो गया। फिर हम आ गए पेशावर, और वहाँ हमारा कोई पेशा चला नहीं। फिर हम आ गए कराची, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। फिर इंडिया का पार्टीशन हो गया। फिर हम कराची से निकले, रांची पहुँचे, और रांची में से जब निकले तो हम यूएसए पहुँचे। यूएसए माने उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, बम्बई का है पार्टी। तो हम यूएसए पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद फिर हमने किसी के जेब काटे, किसी के गला काटे। न क्यों? बोले टेलर का धंधा है। ठीक है। फिर उन्होंने ये किया वो किया, फिर शादी हुई, और ब्ला ब्ला ब्ला, कंटिन्यू। जब हम देखते थे उनका स्पिरिट कम हो रहा है। हाँ, अच्छा फिर क्या हो गया? फिर उनको जोश आ जाता। और ऐसा करते करते उनको चाबी मारते रहो अपना। वो आपने देखा होगा, सबसे बढ़िया जो खिलौना मुझे अच्छा लगता है, वो चिंपांजी, जिसके हाथ में सिंबल्स होते हैं, झांझ, उसको चाबी भर दो और वो ऐसा एग्जैक्टली द सेम वी आर डूइंग इन लाइफ। तो हम उनको चाबी भरते गए और वो बोलते गए, और फिर हम यहाँ आ गए। फिर यहाँ शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर मेरे बच्चों ने बताया कि पापा यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपको कष्ट होती है, आप दिल्ली चले जाओ। अच्छा फिर क्या हो गया? फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया, मैं इस कमरे में आके बैठा, आपका दर्शन हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? वर्तमान में आने के बाद आपकी वाणी को विराम होता है। देखो, इस समय आपके मन की जो स्थिति है, इसको कहते हैं भगवान का दर्शन। यही अपने को बदलना है। हम अपने बारे में इतना कंटिन्यूस चलते, ये नहीं समझते नो बडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट। नो बडी। देखो, तो जितना आप ये कसम खा लोगे अपने आप की, मेरी कसम मत खाना, अपने आप की खाओ। 27 फरवरी 2012, इसके पहले जो कुछ हुआ गंगा जी में डाल दो, मत ले आना, अच्छा भी बुरा भी। देखो, जीवन बहुत सरल बन जाता है। जिसको भूत नहीं चढ़ता उसको भविष्य की चिंता नहीं होती। और चिंता क्या होती है भविष्य की? भविष्य की चिंता माने एन एफर्ट टू सॉल्व द नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने के प्रयत्न को कहते हैं चिंता। देखो, एक बार हम बद्रीनाथ जा रहे थे। हमारे साथ एक एनआरआई आई थी, डॉक्टरनी। स्वामी जी, मैं इतनी दूर से अमेरिका से आई हूँ, अब आपको मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, मेरे साथ बैठो। ठीक है, मैं खिड़की के पास बैठूंगी, आप आयल सीट में बैठो, मुझे सब समझाना। ठीक है, बैठो। बैठ गए। हाँ अम्मा, ये इसको पेड़ कहते हैं, वो जो बहुत बकरी है, वो पहाड़ है। तो स्वामी जी, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे, हमने कोई आवश्यकता थोड़ी है। और ऐसे करते करते गए, और जैसे हम ऊपर जाने लगे, गहराई अलकनंदा नीचे है और हमारी गाड़ी ऊपर, और वहाँ के आपने देखे होगा ड्राइवर कैसी धूम से चलाते हैं गाड़ी। तो फिर वो उसको डर लगने लग गया। स्वामी जी, कैन वी चेंज द सीट्स? ऐसे ओके, हम इधर बैठ गए, वो फिर इधर बैठ गए। और फिर स्वामी जी, हाँ क्या है, समझो हमारी गाड़ी नीचे गई तो आई डिडंट रिप्लाई। फिर थोड़े, स्वामी जी समझो ये गाड़ी ऐसा चला रहा, गाड़ी नीचे गई तो, फिर भी नहीं मैंने उत्तर दिया।
फिर उसने, स्वामी जी यू आर नॉट रिप्लाइंग। हमने कहा नीचे जाने दो, कोई आवश्यकता नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चिंता इसी को कहते हैं। देखो, ये चिंता ईगो की होती है। देखो, हमने कल परसों शायद बताया था, एक बुढ़ाऊ हमको पूछने लग गए, कल शायद बताया था हमने, कि स्वामी जी मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है। हमने कहा काहे का डर? मृत्यु का। हमने कहा हम गारंटी देती आप मरोगे। बोले नहीं नहीं वैसी बात नहीं। फिर मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, मेरी बिजनेस, इसका क्या होगा? ये समस्या। हमने कहा इस समस्या में ही उसका आंसर है। दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू, यू आस्क देम पापा व्हेन आर यू गोइंग, गो ना। और हमको ही लगता है हमारे सिवा दुनिया कैसी चलेगी। संतो, when we were not in this world, there was nothing lacking. When we will leave this world, there will be no lacuna. देखो, late 60s, late 50s, early 60s में टाइम्स ऑफ इंडिया में हमको याद है हमेशा वहाँ आता था कैप्शन, आफ्टर नेहरू हु। तो उसका उत्तर क्या है मालूम है? आजकल दिल्ली में चले जाओ, रिक्शाओं के पीछे पूरे वर्ल्ड का विजडम लिखा हुआ है। दैट इज माई ग्रेट हॉबी। वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग बिहाइंड द रिक्शा इज नेकी कर कोई में डाल। ये आपको पता है, वो रिक्शा वाला जीनियस है आपसे। उसने लिखा नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। तो अभी लिखा मिलेगा आपको, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। समझे? आफ्टर नेहरू हु इज रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड? See friends, whatever we do in this world doesn't need it. It is our necessity. See, then we can change ourselves. If we have this notion, I am doing good to the world. About this I'll give an example. My very close friend in Bombay, he is running a firm, and one part of that firm has to be closed because of the government policy. He was working with the Citibank for something, and he used to get a good business, and there were about 40 boys working for him in that business. And each boy used to get around 10,000, 20,000 depending upon how much they work. And because of the government change in policy, that particular branch of his business has to be closed. And one day when he was driving me, he was in a very dull mood. I said, hey, what happened? Don't frown like this. What happened to you? Then he told, स्वामी जी मुझे परेशानी ये हो रही है, अब मुझे मेरा ये बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। अब मेरी परेशानी बिजनेस बंद की नहीं है, अब इन बच्चों को जो मेरे भरोसे उनको कुछ तनख्वाह मिलता था, अब इनकी जॉब चली जाएगी तो इनका क्या होगा? तो मैंने कहा गाड़ी को रोको, गाड़ी रोको। हमने तुम चले जाओ। आप कैसे जाएंगे? हमने कहा तुम मुझे ले जा रहे हो क्या? अपने दिमाग से ये निकाल डालो। हमने कहा रोटी देने वाला राम होता है, तुम नहीं होता। देखो, तुमको लग रहा है जब तुम नहीं थे तो क्या दुनिया के बच्चे मर रहे थे? मैं किसको रोटी दे रहा हूं? ये निकाल डालो तुम्हारे मन से। फिर if you can, do it. If you cannot, don't become miserable. See, if you can do it very well, no doubt about it. If you can't do it, don't regret, don't feel bad, I can't do, you are not required. See friends, जहां जहां दुख होता है वहां वहां मैं पैदा होता है। The other way around, जहां जहां मैं होता है वहां वहां दुख होता है। देखो, जितना आदमी ज्यादा दुखी उतना ज्यादा स्ट्रांग ईगो।
जितना कम दुखी उतना कम स्ट्रांग ईगो। भगवान को ईगो हिच नहीं, इसीलिए परमानंद। देखो संतो, अपने को बदलना माने अपना ये जो दुखी चेहरा है इसको डिलीट करो और हृदय में जो कन्हैया लाल की बांसुरी बज रही है ना, उसका मालकम्स बाहर आने दो। तब हमने अपने आप को बदला है। नहीं तो हमेशा वही पुरानी बातें, पहले ऐसा होता था। अभी कहाँ की बात है, कलकत्ते की। हम किसी के यहाँ खाना खाने गए। हम लोगों के यहाँ खाना खाने के लिए ही जाते हैं, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। नहीं तो नहीं जाते, अपने अपने सिद्धांत है। तो हम उनके यहाँ खाना खाने गए तो वहाँ एक बुढ़ाऊ आए, बोले स्वामी जी आप कहाँ से आए, पहला प्रश्न। अब मुझे भी आदत हो गई, मैं भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। उनकी तरफ देख के देखा कि ये भगवान कृष्ण के भगत है, हमने ठोक दिया, हम वृंदावन से आए। अच्छा महाराज आप वृंदावन के? हाँ वृंदावन के। फिर शुरू, पहले वृंदावन ऐसा नहीं था, अब कितना बदल गया है, अब इससे क्या निकला? तो हमने कहा बाबू जी इधर आओ, जहाँ सिंक होता है ना हाथ धोने वाला, सामने दर्पण। हमने कहा दर्पण में देखो, 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? 40 साल पहले ये बुढ़ाऊ ऐसा था क्या? जब जवान का बुढ़ाऊ हो सकता है तो दुनिया क्यों नहीं बदलेगी? और बदलना यही दुनिया का सिद्धांत है। देखो भगवद गीता में दुनिया की परिभाषा आती है, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये दुनिया को अश्वत्थ वृक्ष के अनुसार कहते हैं। अश्वत्थ माने ये पीपल का या वट वृक्ष जो है, ये नित्य निरंतर बदल रहा है, हमेशा चंचल है। यही तो इस दुनिया की सुंदरता है। कल्पना करो आपकी उम्र बढ़ती ही नहीं, बोर हो जाओगे। देखो कल्पना करो आप मरोगे ही नहीं, महाबोर हो जाओगे। वही के वही कपड़े कितने दिन पहनोगे? आदमी आजकल तो क्या हो रहा है कि जब तक ये पॉलीथीन पॉलिएस्टर आ गए ना, कपड़े फटते नहीं। पहले कॉटन के थे तो फट जाते, यू कैन गेट न्यू। अब ये फटते ही नहीं, छोड़ने को भी दिल होता नहीं और पहनने को भी दिल होता नहीं, और अपने इतना बढ़ रहा है कूड़ा करकट। देखो संतो, ये दुनिया नित्य निरंतर बदल रही, बहुत बढ़िया बात है। अपने को बदलना माने वी मस्ट बी अ काउंटर टू डिलीवर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। इसी के लिए भगवान ने हमको बनाया है। हर एक वस्तु का प्रयोजन होता है ना, वस्तु के माध्यम से प्रयोजन होता है, वस्तु का अपना प्रयोजन नहीं होता। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, स्वामी जी अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ नहीं है, टाइम पास करो। लक्ष्य क्या है? खामो खाम खाली पीली सीरियस हो जाते हैं। ये प्रश्न मुझे एक महिंद्र एंड महिंद्र कंपनी के इंजीनियर्स थे, कुछ मैनेजमेंट का फोरम था, हमने वहाँ एक लेक्चर झाड़ दिया। मैनेजमेंट इज ए बिग ब्लफ, मिस मैनेजमेंट इज द ओनली ट्रूथ। फिर भी मैनेजमेंट पर लोग डिग्रियां लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो हमारा लेक्चर हो गया मैनेजमेंट पर। उसके बाद उस लड़के ने पूछा, स्वामी जी ऑल्दो दिस इज नॉट द टॉपिक येट आई वांट टू आस्क यू बिकॉज यू आर ए स्वामी। मैंने पूछो क्या बात है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मैंने उसको पूछा तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। शादीशुदा आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, मैरिड एंड हैप्पी। दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो हमने कहा देखो तुम क्या, व्हाट इज योर डिसिप्लिन, क्या तुम करते हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। कौन सा इंजीनियर? सॉफ्टी माने सॉफ्टवेयर? बोले नहीं। मैं सीमेंट का, सीमेंट ईंट पत्थर का माने सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। स्क्रू ड्राइवर वाला मैकेनिकल? बोले हाँ बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसी का उदाहरण लेकर उसको समझाया। मेरे पास 3 स्क्रू ड्राइवर हैं। मैंने एक उठाया,
और उस स्क्रू ड्राइवर को लगा करके किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का, व्यक्ति का नहीं। तो मैंने वो स्क्रू ड्राइवर लिया और लगाया, और जब टाइट करने लग रहा तो वो स्क्रू ड्राइवर का जो हेड था उस स्क्रू के नीच में से स्लिप होता रहता ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस स्क्रू ड्राइवर को डिस्कार्ड, फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर ले लिया, फिर उसको लगाया, हाँ उसका हेड उस नीच में बढ़िया गया। लेकिन जब मैं घुमाने लगा तो केवल हैंडल ही घूम रहा है, अरे राम, उसको भी फेंक दिया। तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसका हेड भी फिट हो गया, और जितना मैं चाहूँ उतना टाइट या लूज कर सकता हूँ। आउट ऑफ दिस 3 स्क्रू ड्राइवर्स कौन सा स्क्रू ड्राइवर मैं अपने हाथ में रखूंगा? थर्ड, इज इट नॉट? माने उस स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन है क्या? अपना कोई प्रयोजन नहीं। द वन हु इज विल्डिंग द स्क्रू ड्राइवर, ही हैज द प्रयोजन। देखो, इसी प्रकार से अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है उसका, लेकिन वो ढूंढ रहा है राइट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो, हम इतने लायक हो जाए कि वो हमको चूज करे और अपनी इच्छा हमारे माध्यम से प्रकट करे। जिसके माध्यम से ईश्वर की इच्छा प्रकट होती है उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट होती है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। आपको मालूम है नहीं सीएच आत्मा? सो जा राजकुमारी, हम कौन है इस समय? सीएच आत्मा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, भाई अरे राम 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 राम। एक सज्जन ने हमको प्रश्न, अभी हम गए थे अपने कुंभ मेला में, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्यों लो, मत लो। बोले आप बड़े विचित्र है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, वैसे ही है। फिर हमने उनको पूछा, मुझे बताओ खाना तुम खाते हो तो उसका लाभ किसको होता है? खाने को कि तुमको? तुमको होता है ना। तुम सोते हो तो उसका लाभ किसको होता है? तुमको कि पब्लिक को? तुमको होता है। इसी प्रकार से तुम यदि भगवान का नाम लो तो तुमको लाभ होगा, भगवान को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें केवल समझने की है संतों। एक जगह एक जवान लड़का आपके जैसा ही, उसने मुझे पूछा, स्वामी जी भगवान यदि इतने सर्वशक्तिमान है तो अपने मंदिरों की रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते? हमने कहा महात्मा जी कौन से भगवान ने आपको बताया मेरा मंदिर बनाओ? ये तो आपकी खुजली है कि आप मंदिर बनाते हो। यदि आपने मंदिर बनाया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी रक्षा करो। भगवान का मंदिर भगवान के लिए नहीं होता संतो, भगवान का मंदिर अपने लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता। जैसे जैसे आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे, जीवन इतना सहज चलेगा, और जीवन में जितनी सहजता होती है उतने हम प्रभु के पास है। जितना जीवन में प्रयत्न ज्यादा है उतना हम प्रभु से दूर है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे सुनते हैं तो जो ऊंचे सुनने वाला है उसको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, क्या बोल रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे, और 5-7 मिनट के बाद थक गए। फिर थकने के बाद स्विच ऑफ, बढ़िया सो गए। लेक्चर खत्म होने के बाद वो आदमी पहले आके कहता है, स्वामी जी यू वर ऑसम, ओहो आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था। क्यों? कि वो छुपाना चाहता है कि वो सो गया, लेकिन मुझे यहां से जो दिखता है आपको वहां से नहीं दिखता। अच्छा, वो क्यों सो गया? क्योंकि वो थक गया था। जहां जहां जीवन में प्रयत्न है, थकावट है, वहां ईगो है। जहां जीवन में प्रयत्न नहीं, थकावट नहीं, वहां परमात्मा है। देखो, हम लोग रामदेव बाबा के मारे हैं तो
प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करना माने क्या? सांस लेना। 3 प्रकार के विद्यार्थियों को 3 प्रकार के टीचर ने पनिशमेंट दी। एक विद्यार्थी था मिलिट्री का जवान, उसने गलती करी तो सूबेदार मेजर साहब ने पनिशमेंट दी, हैवर सैक रखो पीठ पर, राइफल को ऊपर उठाओ और परेड ग्राउंड की 21 चक्कर लगाओ, पनिशमेंट। दूसरा विद्यार्थी स्कूल का था, संस्कृत वाला, उसने गलती करी, टीचर ने पनिशमेंट दी, भगवत गीता के 15वें अध्याय को 21 बार लिख के निकालो, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तीसरा योगा का स्टूडेंट था, तो योगा के टीचर ने पनिशमेंट दी, 21,000 बार अनुलोम विलोम करो। 21,000 बार नाक टूट जाएगा। फिर अच्छा कोई बात नहीं, 2100 बार नहीं, वो भी बहुत हो जाता है 2100 बार। फिर कितना? 21 बार। अच्छा कर लेते हैं और शुरू कर दिया, हवा भरना, हवा छोड़ना, हवा भरना, हवा छोड़ना। हमको हमेशा यही परेशानी होती है, किधर से खींचा किधर से छोड़ा, याद ही नहीं रहता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो उसको जब बताया ठीक है 21 बार भरो हवा, तो जब वो 21 बार करना गया, 5-6 बार होने के बाद अच्छा छोड़ दो, बंद कर दो, हो गई पनिशमेंट। अब ध्यान से सुनना, 21 बार या ज्यादा बार प्राणायाम करने को लगाया तो आप थक जाते हो ना। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है क्या कि मैं बचपन से सांस ले रहा हूं, अब मैं थक गया, अब मैं नहीं थक गया? क्यों? कि सांस लेने में मैं नहीं होता, कि मैं सांस ले रहा हूं, वहां प्रयत्न नहीं होते। पतंजलि महर्षि सेज प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितना जीवन आपका सहज होगा, जितने प्रयत्न कम होंगे, अनंत समापत्तिभ्याम, उतने आप प्रभु के पास हो। और जैसे अभी हम वहाँ वी फास्ट में रहते, बाहर में वो लाउड स्पीकर से चल रहा है, तो बिना कुछ किए हमको वहाँ का सब सुनने को मिलता है। इसी प्रकार से जितना जीवन हमारा प्रयत्न से रहित होगा, उतने हम प्रभु के पास है। जहां प्रयत्न नहीं, वो पड़ोसी कन्हैया है। जहां प्रयत्न है, वहां केवल दुख ही दुख है। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप को बदलना माने जीवन इतना सहज होवे, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, जो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। दुनिया बहुत बढ़िया है। कबीर जी जो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जहां हमको बुराई देखने को मिलती है, समथिंग इज रॉन्ग विथ अस। फिर एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बड़ा ज्ञान, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। तेरा मुंह काला नहीं, अपनी नजर टेस्ट करा ले। दुनिया बहुत बढ़िया है। तो जैसे जैसे आप सहज हो जाओगे, सभी का सभी ज्ञान, आनंद, खुशी अपने आप प्रकट होने लगेगी। और जितने आप सहज हो जाओगे, उतना जीवन आनंदमय है, कोई प्रयत्न नहीं। इसीलिए असली अपने आप को बदलना माने कुछ बनो मत। जब हम बनते हैं तो प्रयत्न है। एक छोटा सा उदाहरण लेके कंप्लीट करूंगा। एक बार हम बंबई से लंदन गए, 9.5 घंटे की फ्लाइट। वहाँ से जहाँ एक चर्च में हमारा लेक्चर था गीता पर, तो 3 घंटे की ड्राइव। तो 9 घंटे और 3 घंटे। जब हम जा रहे थे तो हमने उस अम्मा को कहा, वो भी स्वामिनी थी, मैंने कहा अम्मा तुम गलत रास्ते से जा रही हो। स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, आई एम ड्राइविंग हियर इन यूके फॉर लास्ट 35 years. I said that doesn't prevent you from making mistakes. No, I am all right. ठीक है चलो। 20-25 किलोमीटर जाने के बाद कहती है, स्वामी जी probably you are right, I have taken a wrong exit. हमने कहा हिंदुस्तानी तरीका करो, उल्टी चलाओ। Then we can't do that. I said then suffer silently. और हमको जहाँ पहुँचना था 1 घंटा लेट पहुँचे हम। 5 बजे का लेक्चर था, 6 बजे पहुँचे।
हमने सोचा सब पब्लिक गई होगी, बढ़िया खाना खा के सो जाएंगे। सब पब्लिक बैठी हुई थी 1 घंटे तक। फिर वैसे उतरे हम कार में से, सीधा लेक्चर शुरू। 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, चाय पानी, फिर डिनर हुआ, और फिर हम टीवी पर एक टिबेट पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। और ये अम्मा जो मुझे लेने आई थी, वो कहे, स्वामी जी, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर? आई सेड, इंडियन। व्हाई? आर यू नॉट टायर्ड? आई सेड, व्हाई शुड आई बी टायर्ड? नो जेट लैग? आई सेड, जेट वॉज फ्लाइंग, आई वॉज नॉट फ्लाइंग, आई वॉज सिटिंग, व्हाई शुड आई हैव गॉट जेट लैग? And you gave the lecture also. I said, yes, I gave the lecture. Can I become like you, Swamiji? I want to be like you. I said, Mama, you cannot be like me. Why? You require a beard. See? The rule is, longer the beard, more the wisdom. Shorter the beard, lesser the wisdom. No beard. No. No, Swamiji, please tell, what should I do? I said, Mama, your only problem is you are trying to prove something to somebody. Alas, you don't know what you want to prove and to whom. Our whole life is a struggle. I want to prove I am a good person. I want to prove I am a disciplined person. I want to prove I am a charitable person. I want to prove blah, 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 blah. Who cares? Be yourself. Relax. It is not our responsibility to improve the world. Change yourself. अपने को बदले। देखो महाराज, फिर जीवन अपने आप सहज हो जाता है। जितना जीवन सहज, उतना हमारा जीवन का आनंद सहज हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।